सेठ जी, ये तो ठीक है कि इस राम जी ने आपको बहुत कुछ एहसास करा दिया और आंखें भी खोल दी, लेकिन ये यहाँ खाएंगे तो हमें नहीं खाना। चिंता मत करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हमने अलग सी कर दी है, वो वहाँ खाएंगे। राम जी, तुम अपने परिवार समेत खाने पीने के लिए वहाँ चले जाओ। जी सेठ जी। राम जी, ये तो सरासर बेइज्जती हुई हम लोगों की। सेठ जी तो दिन में बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, जिस तरह से न्योता दे रहे थे, मुझे लगा कि ये भले इंसान होंगे, लेकिन नहीं, ये भी तो उन लोगों की तरह निकले। नहीं पुरंजन काका, ये सबसे अलग है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि हमारा खाना सबसे अलग है, लेकिन फिर भी आप ये तो सोचिए कि इन्होंने हमारा खाना अलग रखकर हमारी व्यवस्था की है। फिर भी आपको जिस बात की पीड़ा हो रही है वो इनकी वजह से नहीं, इस समाज की संरचना की वजह से हो रही है, और इस संरचना को टूटने के लिए अभी बहुत वक्त है। राम जी, तुम आए हो तो कुछ गाकर सुनाओ, मजा आ जाएगा। सेठ जी, राम जी से कहिए ना कुछ गाकर सुनाए। अरे वाह राम जी, तुम गाते भी हो? हाँ बाबा बहुत अच्छा गाते हैं। बाबा गाइए ना। नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगा। बाबा गाओ ना। बाबा गाओ ना। हाँ गाएंगे। हाँ भाई। बाबा गाएंगे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। जल्दी कीजिए, मैं सबको बताता हूँ। अभी आए। भाई मैं नहीं गा पाऊंगा। गाइए ना। उम्र गुजर गई, ऐसी जगह जाने में जहाँ धुतकार नहीं मिली। और देखिएगा आप, जो लोग अभी अजीब नजरों से देख रहे हैं ना आपको, आपकी आवाज सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। तालियां बजा बजा कर पागल हो जाएंगे सब, और वही तालियों की गूंज मैं साथ में लेकर जाऊंगी। इस बात की खुशी रहेगी कि मेरे सूबेदार साहब की तारीफ पूरी महफिल ने की। गाइए ना। चाहिए रुको, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे बीच में बैठकर गाना गाओ, वहां खड़े होकर गाना गाओ।
वाह राम जी, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। शुक्रिया सेठ जी। तुम्हारी आई कहाँ है? रंजन, भीमा बाई कहाँ है? भाभी जी खुली हवा में गई हुई है, मैं बुला कर लाता हूँ। रुक, नहीं, मैं भी चलता हूँ। बाबा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहाँ आए हो ना, तो यही रुको। चल। भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। सर दबाइए, जोर से दबाइए, जोर से, नहीं, और जोर से दबाइए, और जोर से दबाइए। सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये कपड़ा बांध दीजिए, कस के बांधिए, कस के बांधिए। भाई, भाई, मुझे नहीं लगता मैं एक दो दिन भीमा भाई, एक दो दिन भी और नहीं जी पाऊंगी मैं। जी ने कहा था कि जब दर्द हद से बढ़ जाएगा तो मरने के बाद ही खत्म होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ले चलिए, यहाँ से दूर ले चलिए, मेरे बच्चों से दूर ले चलिए। मैंने सोचा था कि बच्चों से झूठ बोलते बोलते एक दिन सुबह मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा ही दर्द रहा तो नहीं झूठ बोल पाऊंगी। बच्चे चलिए, ले चलिए। लेकिन बच्चे पूछेंगे तो? कह देना कि भीमा भाई मायके चली गई है। उसके आई बाबा कई दिनों से जाने की सोच रहे थे। अगर उन्हें बता कर जाते तो शायद वो साथ चलने की जिद करते। चलो। पता नहीं आई कहाँ चली गई। आई बाबा कहाँ है? भाभी जी भी ना अचानक से बोली कि 2 दिन के लिए मायके जाना है। उन्हें पता था ना कि तुम लोग जिद करोगे जाने के लिए, इसलिए वो पूरी तैयारी से आई थी। आई बाबा दोनों यहीं से निकल गए। मुझे भी जाना था। पर आई बाबा तो निकल गए। तुम लोग चिंता मत करो, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे वो। अभी यहाँ से हम लोग सीधा घर चलते हैं। हाँ? सब झूठ कह रहे हैं। भीम! महाराज, चमत्कार हो गया महाराज, चमत्कार हो गया। भीमा भाई मरने वाली है महाराज।
इस तो अपने कानों से सुना है। क्या? हाँ सेठ जी, पुरुषोत्तम बोलना। जी महाराज। मुझे नहीं लगता मैं एक दो दिन भीमा भाई, एक दो दिन भी और नहीं जी पाऊंगी मैं जी ने कहा था कि जब दर्द हद से बढ़ जाएगा तो मरने के बाद ही खत्म होगा। क्या वाकई तुमने अपने कानों से सुना है कि भीमाबाई मरने वाली है? जी महाराज, मैंने अपने कानों से सुना ही नहीं बल्कि आंखों से देखा भी है। वाह वाह पुरुषोत्तम, वाह। ये तो संसार का सबसे सुखद समाचार है। महाराज इसका मतलब तो ये हुआ कि भीमा भाई 2-3 दिन में मरने वाली है। हाँ महाराज, और भीमाबाई के मरने के बाद भीमराव की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। सही कहा पंडित जी आपने, क्योंकि महाराज उस भीमराव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है। ना ना सेठ जी, सिर्फ भीमराव ही नहीं बल्कि राम जी सकपाल के पूरे परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी वो औरत है, क्योंकि औरत अपने घर में सबसे ज्यादा मजबूत है। एक औरत होकर भी हर लड़ाई में खड़ी रहती है। अगर वो मर गई ना सेठ जी, तो भीमराव तो क्या, राम जी का पूरा परिवार एकदम कमजोर पड़ जाएगा। तो फिर जाओ, कल सुबह होते ही सारे इलाके में इस बात को फैला दो कि उस भीमराव और उसके परिवार वालों के कुकर्मों की सजा ईश्वर उन्हें दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे धर्म का मजाक बनाया, हमारी मान्यताओं को मानने से मना किया, उसी के बदले में उन्हें सबक सिखाने के लिए ईश्वर अब भीमाबाई को मार रहे हैं। जो आ गया महाराज। जी महाराज। बस अब थोड़ी दूर स्टेशन है, पहुंच जाएंगे। नहीं होगा अब, अभी नहीं होगा मुझसे, थक गई। भीम, आई बाबा, आई। आई आई अरे मायके जाने। झूठ नहीं, झूठ नहीं। कहीं नहीं जाने देंगे हम आप दोनों को। बताइए कि क्या सच है, क्योंकि कुछ दिनों से आप भी बदले बदले सी हैं, और आज सुबह जब हम आपको ढूंढने हैं, तब बाबा ने भी हमें बहुत डांटा, जबकि वो नहीं डांटते। बताइए कि क्या सच है। आई, आपको हमारी कसम, बाबा आपको भी हमारी कसम। बताइए ना क्या बात है। आई, सब कहते हैं कि हम जिसकी झूठी कसम खाते हैं वो मर जाता है। मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि एक आई अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकती। बताइए कि क्या सच है अब्बू के सारे बच्चों की कसम। कैसे बताऊं मैं तुम सबको, कैसे बताऊं कि अब बस
2-3 दिन जी पाऊंगी और कह दो कि ये झूठ है। आई अब झूठ बोल रही है ना। आप हमें डरा रही है ना, ताकि हम लोग एक दूसरे से झगड़े ना। आई हम दूसरी बार से एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे। तुम सब बच्चे बहादुर बच्चे हो, हिम्मत वाले हो, और बहादुर बच्चे ऐसे रोते नहीं है। तो कहिए ना बाबा, यार जो कह रही है वो झूठ है।